नमस्कार दोस्तों, ज्ञानास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया कर रहा है। आपको बता दूं, बराक 8 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यह इंडिया और इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसे भारत की डीआरडीओ, जिसका नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इजराइल की आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। इसे आरएम सैम भी कहा जाता है। यह हवाई खतरों, चाहे विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, ये सभी को टारगेटों को यह इंटरसेप्ट करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहेगा। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर की बताई जा रही है। दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारतीय सेना द्वारा इसके 4 सफल परीक्षण किए गए थे और हर एक पायदान में यह खरा उतरा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ लोग आप में से कह रहे होंगे कि हमारे पास में जब S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है तो हमें ये छोटे एयर डिफेंस सिस्टम की क्या ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 70 या 100 किलोमीटर वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये इनकी ज़रूरत ये होती है कि अगर कोई भी छोटा टारगेट है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रोन या फिर कोई छोटी रॉकेट जैसे लो कॉस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसके लिए हम S-400 का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि X-400 का छोटे छोटे टारगेटों के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि इनकी मिसाइलें जो होती हैं वो अपने आप में इतनी कॉस्टली होती हैं कि ये एक छोटे टारगेट के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग फिर इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा हम लोगों का। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ड्रोन, अगर मान लीजिए वो $1000 का बना है, बेसिकली $1000 का अगर वो बना है और हम अपनी महंगी से महंगी मिसाइल उसको सिर्फ गिराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी होगी और कहीं ना कहीं हम लोगों के पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। इसीलिए भारत छोटे से छोटे एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने या बनाने पर जोर दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, जो रडार होता है वो कहीं ना कहीं पूरे 360 डिग्री ये अपनी रेडियो एक्टिव जो फ्रिक्वेंसी होता है उन्हें फेंकता है, और फिर इसके बाद में ये फ्रिक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रडार के पास में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन के आती है। जैसे अगर वो उसकी फ्रिक्वेंसी से भी हम लोग यह डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसे रडार कमांडर सेंटर पे अपना मैसेज भेजता है कि ये ड्रोन आ रहा है या क्रूज मिसाइल आ रही है या कोई रॉकेट आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मूव करता है। और जो भी, जैसे ड्रोन आ रहा है या क्रूज मिसाइल आ रही है, जैसे ड्रोन आ रहा है तो बराक 8 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ होता है, और अगर क्रूज मिसाइल या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं तो उसे S-400 400 किलोमीटर पहले जो दूरी से ही इनको डिटेक्ट कर लेगा और मार गिराने की क्षमता रखता है। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ना कि हम एक छोटे से ड्रोन के लिए अपने इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं कि भारत द्वारा लगातार टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। जिस तरीके से भारत ने ये छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक एडवांस गन को भी बनाया है, जो कि छोटे मोटे ड्रोन्स को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। हमें अपनी महंगी से महंगी मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से डीआरडीओ द्वारा लगातार नई नई चीज़ों को खोजा जा रहा है और भारत को आत्मनिर्भरता के रूप में और आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सराहनीय है। और तो और जिस तरीके से डीआरडीओ AI बेस हथियार पर काम कर रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया अब बदल रही है, हमें भी अपने हथियारों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अब आप अमेरिका का आप देख लीजिए तो एडवांस हथियार में से एक है, उनके पास में लेज़र जैसे हथियार आ चुके हैं। हालांकि हम लोगों ने भी उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी में से एक होती है। और अमेरिका ने इतना बेहतरीन लेज़र बीम वाला हथियार बना लिया है कि उसे तो कोई गोली चलाने की या मिसाइल मारने की ज़रूरत ही नहीं, वो सिर्फ लेज़र बीम से ही दूसरे ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है। मुझे लगता है कि डीआरडीओ को कहीं ना कहीं लेज़र में भी काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज चाइना हो गया या और देश हो गए, ये लेज़र हथियारों में लगातार काम कर रहे हैं, और हम लोगों को भी इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अब लगातार नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है। और
इंडिया चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार हैं उनको अपने यहाँ ही बनाएं, ना कि परचेज़ करें। क्योंकि पहले अगर हम बात करें कि पहले के समय में क्या होता था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हथियार परचेज़ करते थे, जिससे क्या होता था कि हम लोगों का पैसा जाता था और हम लोगों को टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र नहीं मिलता था, सिर्फ हम लोगों को हथियार मिल जाता था। उससे कहीं ना कहीं हम ही लोगों को बेनिफिट नहीं था, इसलिए क्योंकि अगर कोई दूसरा हमें हथियार भेज रहा है तो उसके लिए पूरा इकोसिस्टम लगाना पड़ता है दोस्तों। जैसे अगर अमेरिका से अगर F-35 जैसे फाइटर प्लेन अगर हम लोग लेंगे तो सिर्फ ले लेना तक नहीं, अब उसका मेंटेनेंस, उसका जो पार्ट्स बदलना है, उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और उसके लिए पूरा एक अमेरिका की एक कंपनी यहाँ पे एक अपना हैंगर बनाएगी, इकोसिस्टम बनाएगी कि इन हथियारों का किस तरीके से, इन एयरक्राफ्टों का किस तरीके से रख रखाव रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का पैसा भी वेस्ट होता है, सालों दर सालों ये अपना बिल फाड़ती हैं कंपनियां और हमें इनको देना पड़ता है इनकी मेंटेनेंस के नाम पर। इसलिए भारत आत्मनिर्भर जो हथियार है उनमें ज़्यादा फोकस कर रहा है। जिस तरीके से भारत लगातार अपने जैसे तेजस जैसे प्रोग्राम, एमका जैसे प्रोग्राम पे आगे बढ़ रहा है, और हमारा सुदर्शन जैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम भी आने वाला है, जो कि भारत का आने वाला प्रोजेक्ट है। और भारत दूसरे देशों के साथ में संयुक्त प्रोजेक्ट जैसे बराक 8 जैसी मिसाइल, ये एक बहुत एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसमें काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।